राही की वजह से हुआ प्रेम का सपना बर्बाद। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अनुपमा जब इंस्पेक्शन के चक्कर में लाइसेंस कैंसिल करने वाली है तो राही पे ये इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं। दरअसल अनुपमा जो है उसको जॉब मिल गई है रेस्टोरेंट के इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो शेफ़ रह चुकी है और उसको इतना बड़ा अवार्ड वगैरह मिल रखा है, तो उस चक्कर में उसे ये जॉब ईजिली मिल जाती है। और किसी को भी घर में ये नहीं पता है कि राही और प्रेम के रेस्टोरेंट की जो भी इंस्पेक्शन होने वाली है, चेकिंग होने वाली है, वो अनुपमा करने वाली है। अनुपमा जब उस जगह पे पहुंच रही होती है तो उस वक्त पे एक भिखारी आता है और कहता है कि तुम अपनी बर्बादी की ओर बढ़ चली हो, इस रोड को बिल्कुल भी क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी। लेकिन अनुपमा उस वक्त तो उन सारी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और रेस्टोरेंट में अंदर चली जाती है। वहाँ पे इंस्पेक्शन के दौरान अनुपमा को ये चीज़ फील हो रही होती है कि यहाँ की हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं मेरी झलक, मेरी परछाई है। मैंने ही अपने बच्चों को सिखाया था कि किस तरह से नैपकिन को फोल्ड करना है, किस तरह से साफ़ सफाई करनी है, फ्रिज कितना क्लीन रखना है। ये सारी चीज़ों को जानने और देखने के बाद अनुपमा की इंस्पेक्शन काफ़ी अच्छी चल रही होती है। राही बेसब्र हो जाती है और उसे नहीं समझ में आता है कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो धीरे से झांकती है और उसे जब अपनी मम्मी दिखाई देती हैं तो वो भाग पकड़ती है अनुपमा को गले लगाने के लिए। और वहाँ पे ही अब प्रेम जो है, वो प्रेरणा जो है, इन लोगों को समझ में आने वाला है कि इंस्पेक्शन मम्मी कर रही हैं और मम्मी कर रही हैं तो हम लोग के फेवर में ही डिसीजन आने वाला है। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद बाकी के 2 इंस्पेक्टर और होते हैं, वो जब ये चीज़ देखने वाले हैं कि अनुपमा का रिलेशन है प्रेम और राही के साथ और ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस चक्कर में अब जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर देने वाले हैं। राही की गलती की वजह से अनुपमा को प्रेम का जो सपना है वो तोड़ना पड़ेगा, लाइसेंस रिजेक्ट करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों के चक्कर में अब सारे इल्ज़ाम वापस से अनुपमा के ऊपर ही लगने वाले हैं। अनुपमा को एक बार फिर से, चाहे वो शाज़ हो चाहे वो कोठारी हो, अपनी लाइफ से बाहर निकाल देने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें गौतम की, तो गौतम जो है वो अपनी बेटी के चक्कर में पागल ही हो गया है। लेकिन यहाँ पर ख्याति जो है उसे धुतकारती हुई नजर आती है और कहती है कि अपनी बेटी को रुला रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम बाप होने क्या, बाप कहलाने के भी बिल्कुल लायक नहीं हो। तो ऐसे में जो राही और ख्याति हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हैं गौतम के। वहीं अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अनुपमा के इस डिसीज़न के बाद प्रेम, राही, ये सब लोग क्या डिसीज़न लेते हैं और अनुपमा के साथ कैसा बिहेव करते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।